Hello everyone, my name is Kapil Singh and welcome back to JK Alerts. I hope you are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड आई एम श्योर जैसे मैंने इस टॉपिक का नाम लिया होगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कुछ बच्चों के दिमाग में ज़रूर आया होगा कि पोल्यूशन तो हम ऑलरेडी 5th या 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या ही पढ़ना है हमें। मतलब हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। किस तरह से कॉज होता है ये एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसमें और क्या ही पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक मैंशनड है आईएएस के सिलेबस में। मतलब अगर आप प्री का एग्ज़ाम देने जाओगे आईएएस का, तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। मेंस का एग्ज़ाम देने को जाओगे तो आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो टॉपिक आईएएस के सिलेबस में मेंशन है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। तो इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने से पहले, प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने से होता क्या है कि आपको पता है डिमांड बढ़ती है। डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी फूड की, डिमांड बढ़ेगी वाटर की, घरों की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब जितनी भी बाकी सारी अदर कॉमोडिटीज़ हैं, हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से होता होता क्या है बेसिकली कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन पे ट्रिमेंडस प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नेचुरल रिसोर्सेज पे बढ़ता है। देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ह्यूमन यूज़ करता हो उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आपको पता है रोड हमारे लिए बनाए गए हैं। रोड किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं? रोड बनाए गए हैं ताकि ह्यूमंस उनका यूज़ कर सके, ठीक है। तो रोड एक तरह का हमारा रिसोर्स है। सॉइल क्या है? सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब सॉइल का यूज़ है, मतलब ह्यूमंस यूज़ करते हैं सॉइल का, तो सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अब हमें गर्मी लग रही है तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, तो एसी क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि वो ह्यूमन के यूज़ के लिए बनाया गया है। लाइट ऑफ है रूम में, ठीक है, हमने लाइट ऑन कर दी, लाइट है क्या है? लाइट एक रिसोर्स है। तो रिसोर्स क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका यूज़ ह्यूमन के लिए बनाया गया हो, ठीक है, उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। तो जैसे डिमांड बढ़ती जाती है इन सब सारी चीज़ों की, फूड की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ऑटोमोबाइल्स की, हर एक चीज़ की डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो प्रेशर आएगा वो नेचुरल रिसोर्सेज पे आएगा। और जब प्रेशर नेचुरल रिसोर्सेज पे आएगा तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट होते जाएंगे। कहने का मतलब हमारी जो एयर है, वो वाटर है या सॉइल है, जो लैंड है, ये कंटेमिनेट होती जाएगी। और जैसे ही हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये कंटेमिनेट होते जाएंगे, इसी चीज़ को तो पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता जाएगा और इसी से इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ कि कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, ठीक है। उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम फिर पोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो 3 क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। जैसे कि पहला क्राइटेरिया है ओरिजिन, ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि ओरिजिन के बेसिस पे पोल्यूशन कितने टाइप्स के हैं। दूसरा क्राइटेरिया है एमिशन। एमिशन के मतलब हमने फिर पढ़ना है कि एमिशन के बेसिस पे कितने तरह के पोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। फिर है पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्ड, तो इसके बेसिस पे कितने पोल्यूशन होते हैं ये हमें पढ़ना है अब। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ेंगे कि कितना तरह के पोल्यूशंस होते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे पोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नेचुरल पोल्यूशन एंड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है नेचुरल पोल्यूशन, मतलब जो नेचुरल तरीके से पोल्यूशन होता है उसको हम नेचुरल पोल्यूशन कहते हैं। अब नेचुरल तरीके से पोल्यूशन कैसे होता है? अब आपको पता है वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, कहीं पे वोल्केनो फट रहा है, अभी आई थिंक आइसलैंड में वोल्केनो फटा है, ठीक है। तो नेचुरल पोल्यूशन होगा क्या कि जब वोल्केनिक एरप्शंस होंगी तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हवा में जो है वो रिलीज होंगी, तो ऑफ कोर्स हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होगा, वो कंटामिनेट होगा, और इसी तरीके को नेचुरल पोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, एक तो वोल्केनिक इरप्शन से नेचुरल पोल्यूशन होता है, दूसरा लैंड स्लाइडिंग से भी नेचुरल पोल्यूशन होता है। हमारा फॉरेस्ट फायर, मतलब जब भी जंगलों वगैरह में आग लग जाती है तो ऑफ कोर्स, ठीक है, पोल्यूशन फैलेगा, नेचुरल पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। अमेज़न फॉरेस्ट में आपको पता है जंगलों में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, ठीक है।
तो अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में खास बात यह है कि पूरी अर्थ पे जो 20% ऑक्सीजन है उन जंगलों से आती है, इसलिए वो इंपॉर्टेंस है उन जंगलों की, ठीक है। तो वहां पे आग लग गई थी, तो वो भी एक नेचुरल पोल्यूशन का ही कारण है। मार्श गैस, आपको पता है कि मार्शी एरियाज होते हैं, दलदली वाले एरियाज होते हैं, वहां से गैस रिलीज होती है, हार्मफुल गैस रिलीज होती है, ठीक है। मार्श गैस वो भी एक नेचुरल पोल्यूशन का कॉज है। यूवी रेज वगैरह ये भी एक नेचुरल पोल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल पोल्यूशन। अब आता है एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन का मतलब मैन मेड पोल्यूशन, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उनके कारण जो पोल्यूशन कॉज होता है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, ठीक है। जैसे नॉइस, नॉइस भी तो इंसान ही, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी का ही एक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये भी एक पोल्यूशन हुआ, एक एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हुआ। स्मोकिंग की बात करें, ठीक है, ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हुआ, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज के कारण ही स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, पेस्ट को किल करने के लिए क्रॉप्स वगैरह में यूज करना, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, तो ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, अपनी अनवांटेड, मतलब ह्यूमन अपनी अनवांटेड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों का यूज करता है, इंडस्ट्रीज वगैरह का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और वैसे इनके बिना लाइफ भी नहीं है, बट अगर इनका कम मात्रा में, मतलब कंट्रोल मैनर में यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज के लिए ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो ये सब चीजें जो है ये एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन में आती है, ठीक है। तो नेचुरल पोल्यूशन मतलब नेचुरल तरीके से जो नेचुरल एक्टिविटीज के कारण पोल्यूशन कॉज होता है, दैट इज नेचुरल पोल्यूशन। और एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन मतलब मैन मेड पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो पोल्यूशन कॉज हो रहा है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एमिशन। अब हमने ये डिस्कस करना है कि एमिशन के बेसिस पे पोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो एमिशन के बेसिस पे 3 तरह के पोल्यूशन होते हैं, दैट इज पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, सेकंड वन इज नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, दैट थर्ड वन इज एरिया सोर्स पोल्यूशन, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली बात है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। अब पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या होता है? देखो, कोई भी चीज जब पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है, पोल्यूशन फैला रही है कोई भी चीज, और हमें पता है कि वही चीज पोल्यूशन फैला रही है, मतलब हमें डेफिनेट सोर्स पता है कि वो उस चीज से पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। मतलब उससे जो पोल्यूशन कॉज हो रहा है उसको बोलेंगे हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे आपको पता है कि पाइप्स वगैरह कनेक्टेड होती हैं होटल्स वगैरह के साथ या घरों वगैरह के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे होटल की बात करें, तो होटल से जो पाइप वगैरह आती है, अब होटल्स में जितना भी पानी वगैरह या जितना भी गंद वगैरह यूज हो रहा है उस पाइप के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। और वो जो पाइप है वो किसी और चीज के साथ कनेक्टेड होगी, कहने का मतलब या किसी नाले के साथ कनेक्टेड होगी या किसी रिवर के साथ कनेक्टेड होगी, तो वो जो जितना भी गंदा वाला सामान, ठीक है, होटल से उस पाइप के थ्रू आया है वो मिक्स हो जाएगा रिवर वगैरह में या दूसरे नाले वगैरह में, जिससे क्या होगा, कंटेमिनेशन होगा, ठीक है, जिससे पोल्यूशन फैलेगा। तो हमें पता है इस बार सोर्स क्या है, वो होटल सोर्स है, ठीक है। तो उस तरह के पोल्यूशन को बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, मतलब जिसमें हमें पता होता है कि सोर्स कौन सा है, मतलब डेफिनेट सोर्स हमें पता होता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स मतलब हमें नहीं पता है कि जो पोल्यूशन आ रहा है, वो पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, उसको बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स। जैसे इसकी एग्जांपल है एग्रीकल्चर रन ऑफ। जैसे आपको पता है बारिश वगैरह होती है, ठीक है, जब बारिश वगैरह होगी तो आपको पता है हमने खेतों वगैरह में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए होते हैं, पता नहीं कहां कहां यूज किए होते हैं। तो आपको पता है जब बारिश वगैरह होगी तो बारिश वगैरह क्या करेगी कि इन खेतों वगैरह से पानी वगैरह बहा के कहीं और लेके जाएगी, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो पानी जो आ रहा है, ठीक है, जो कि कंटामिनेटेड है, इसमें इंसेक्टिसाइड्स मिले होंगे, इसमें पेस्टिसाइड्स मिले होंगे, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजर्स मिले होंगे, हम नहीं कह सकते कि ये कहां से आया है, वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें जो सोर्स है बेसिकली पोल्यूशन का वो नहीं पता, डेफिनेट नहीं पता है, दैट इज, इसको बोलेंगे हम, उस सोर्स को बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स, जिसमें हमें नहीं पता होता। नेक्स्ट है एरिया सोर्स पोल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एरिया ही बेसिकली पोल्यूशन का सोर्स होता है। जैसे आपने देखा होगा माइनिंग एरिया, माइनिंग जहां पे हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, मतलब खोदते हैं कुछ जमीन से निकालने के लिए, तो वो कितना बड़ा एरिया होता है, तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, वो एक एरिया सोर्स पोल्यूशन है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पोल्यूशन कॉज कर रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कितनी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो वो जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा वो पूरा का पूरा जो है वो एरिया सोर्स पोल्यूशन है, क्योंकि उस पूरे एरिया से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वॉल्व। अब आपको पता है इन्वायरमेंट में हमारी मेनली 3 चीजें आती हैं, एयर आती है, वाटर आती है और सॉइल आती है। तो जब कभी भी हमारा इन्वायरमेंट कंटामिनेट हो जाएगा तो 3 तरह के पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में
एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये एक एयर पोल्यूटेंट है। एयर पोल्यूटेंट के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। क्लियर? स्मोक हो गया, ये भी एक एयर पोल्यूशन कॉज करता है। एरोसोल्स हैं, ठीक है, मतलब एरोसोल्स का क्या मतलब हुआ, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स या कोई भी लिक्विड पार्टिकल जब एयर या गैस में मिक्स हो जाते हैं तो उनको एरोसोल्स कहा जाता है। तो ये भी एक एयर पोल्यूटेंट है। एयर पोल्यूटेंट यानी कि जो एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अब आपको पता है सीवेज मतलब जो पानी वाला जो गंद होता है हमारे घर से निकलता है, जो वेस्ट होता है, जो पानी वाला वेस्ट होता है उसको सीवेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने नहाया वगैरह, कपड़े वगैरह धोए, ठीक है, इस में जो पानी वगैरह यूज करते हैं, जैसे आप सुबह बाथरूम वगैरह यूज करते हो, ठीक है, तो जो पानी वगैरह वाला जो वेस्ट होता है उसको सीवेज बोलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी एक तरह का वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जिससे वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी होता है, ये इसका मतलब पाइप से कनेक्टेड करके पता नहीं कहाँ ये फेंक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वाटर या लैंड के साथ मिक्स होकर पोल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन। जैसे आपको पता है हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नॉन पॉइंट सोर्स वाले केसेस में हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वीडीसाइड यूज करते हैं। वीडीसाइड का मतलब क्या होता है, वीड्स क्या होती है, वीड्स, WEEDS, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कभी हम खेत वगैरह में काम करते हैं तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं जो हमें, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, उनको वीड्स कहा जाता है। तो इनको रिमूव करने के लिए बेसिकली वीडीसाइड यूज किया जाता है। ठीक है, और इनको रिमूव नहीं करेंगे तो बाकी जो हमने असली में जो क्रॉप लगाई है, ठीक है, वो जो क्रॉप हमने लगाई है और जो ये वीड्स उगाई हैं, ठीक है, इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स के लेके। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारी क्रॉप को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो वीडीसाइड यूज किए जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट वगैरह जो क्रॉप में लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। और कभी कभी आप और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। अब आपको पता होगा कि फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं। आपको पता है कि प्लांट को भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सॉइल, जिस सॉइल में वो उगाते हैं, कभी कभी होता क्या है कि उस सॉइल में उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो हमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू। ठीक है, तो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बट है तो ये केमिकल्स, तो ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब सॉइल वगैरह की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज भी होती है बट इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि यही चीजें फिर हमारे अंदर जाएंगी। ठीक है, सो ये था बेसिकली हमने जो आज पढ़ा वो है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स के बारे में, दैट इज पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो क्या होते हैं पोल्यूटेंट्स? पोल्यूटेंट्स कोई भी सब्सटेंसेस या कोई भी फैक्टर्स जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होता है उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, एरोसोल्स। तो ये सब क्या थे, ये पोल्यूटेंट्स थे। पोल्यूटेंट यानी कि वो सब्सटेंसेस जो एयर पोल्यूशन को कॉज कर रहे थे। तो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पोल्यूटेंट्स की। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमने क्या किया हुआ है, 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, दैट इज नेचुरल डिस्पोजल, existence in nature and form of pollutants in which they persist after their release। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज के बेसिस पे हमने पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। अब नेचुरल डिस्पोजल पहली कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल डिस्पोजल के बेसिस पे पोल्यूटेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब जैसे कि ये वर्ड बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसका क्या मतलब होता है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है डिकम्पोजेबल। कोई भी ऐसे पोल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज हो सकते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब डिकम्पोज होने का मतलब क्या हुआ, आपको इजी तरीके से बताऊं तो जैसे आप कुछ भी चीज अपनी जमीन में फेंक के आइए, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि 2 या 3 दिन के बाद अगर आप जाओगे वहां पे, ठीक है, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिक्स हो गई है। क्योंकि उस चीज पे बड़े सारे बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं उन्होंने उस पर एक्ट किया और उसको मिट्टी में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मतलब डिकम्पोज कर दिया। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज हो जाएं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है, हमारे आप घर का कोई भी कूड़ा या कुछ भी ले जाओ, मतलब आप किचन वेस्ट जो होता है हमारा वो लेके जाइए, अपने खेत वगैरह में डाल के आइए, तो आपको दिखेगा कि 2 या 3 दिन के बाद आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गई हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की, मतलब जो डिकम्पोज नहीं होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसी चीज़ों को हम, ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं कैंस वगैरह में, तो जो एल्यूमिनियम के कैंस वगैरह होते हैं या ग्लास वगैरह होते हैं, ठीक है, टिन के कंटेनर्स वगैरह होते हैं, ये कहाँ बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कहाँ डिकम्पोज होते हैं? ये डिकम्पोज नहीं होते। तो ये एग्जांपल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की।
अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि कौन से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस इन नेचर के बेसिस पे दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स एंड क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो नॉर्मली तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो हम उनको इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, वीडीसाइड्स, फंगिसाइड्स, डीडीटी, ये सब चीजें नॉर्मली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट हमने बेसिकली इनको इन्वायरमेंट में ऐड कर दिया। तो ऐसे पोल्यूटेंट जो हमारी वजह से, ठीक है, इन्वायरमेंट में ऐड हुए हैं, दैट इज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट। देखो, ऐसे पोल्यूटेंट्स जिनकी अमाउंट कुछ हद से ज्यादा हो जाए, ठीक है, कुछ लिमिट से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको पता है ये सारी की सारी गैसेज जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, बट अगर इनकी जो अमाउंट है, इनका जो अमाउंट है एनवायरनमेंट में बढ़ जाए, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये पोल्यूटेंट्स का काम करती हैं, और इन पोल्यूटेंट को बोलेंगे क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड कैटेगरी है दैट इज फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स इन विच दे परसिस्ट आफ्टर देयर रिलीज। ठीक है, अब हमने इस कैटेगरी में क्या करना है कि पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, किसके बेसिस पे? जहां से ये निकलते हैं, क्लियर, जहां से ये पोल्यूटेंट्स का ओरिजिन हो रहा है, मतलब ये एमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये जो गैसेस हैं ये इंडस्ट्रीज से रिलीज होती हैं, तो ये कहां से? डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रही हैं, क्लियर। तो ऐसे सारे के सारे पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड बड़े सारे हैं, पोलन जो होते हैं, नेचुरल जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के, वो भी बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का ही एग्जांपल है, डीडीटी एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अब बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। तो आपको पता है जैसे ही प्राइमरी पोल्यूटेंट एयर में चले जाएंगे तो ये आपस में मिलके एक नया पोल्यूटेंट बनाएंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कुछ भी नहीं है, प्राइमरी पोल्यूटेंट की रिएक्शन से ही जो पोल्यूटेंट बनते हैं उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है पैन। एग्जांपल बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है। एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। पैन जैसे पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये पैन आपको याद रखना है, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, मतलब ये पोल्यूटेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, उनकी रिएक्शन से ही बनता है, ठीक है। ओजोन ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन की है पोल्यूशन की, ठीक है, पोल्यूटेंट्स की। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल